जैसा कि आज के वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जगह हैं, बहुत सारे स्थान हैं, जगह हैं, बहुत ही प्लेसेस हैं, अलग अलग समर्पित स्थान हैं, गांव, शहर, नगर देख लो। वहाँ बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्चियों को दबाया जाता है। बेटियों को मैंने देखा है कि अक्सर उनको उनके प्रतिभा, उनके कला, उनके हुनर को अक्सर दबाया जाता है, अक्सर चुप कराया जाता है उन्हें कि तुम सिर्फ शादी करने के लिए जनी हो, तुम्हारा जन्म केवल बच्चे सेने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म केवल चूल्हा सूखने के लिए हुआ है। लेकिन आज मैडम के इस प्रति इतने अच्छे समर्पण और बच्चों के, खासकर लड़कियों ने जो प्रतिभा दिखाया, उसको देखकर ये कह सकता हूं कि संस्थान ने कुछ बनाया है, मैंने कुछ बनाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज तक का मेहनत, आज तक का वक्त और जो मेरी सोच अपनी खुद की बेटी के लिए है, वो सभी बेटियों में देख रहा हूं। लेकिन आज भी एक बाप का दर्द कहीं होता है, छलकता है कि वो नहीं चाहता कि उसके घर में बेटी आए। और वो क्यों आए, उसके शब्दों को माता सरस्वती अपने ही शब्दों में कहती हैं कि एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी आए। एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है, ऐसी खुशियों की एक बेटी आए। वो नहीं चाहता कि उसके घर में एक परी हो जो एक सुंदर सी मुस्कुराहट लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि वो उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है कि वो उसको पढ़ाएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार-तार न हो जाए। उस बाप को डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए। ऐसा एक प्रश्न लेकर के, इसी प्रश्न को पूछते हुए और अलग शब्दों में अपनी वाणी को पेश करते हुए नारद मुनि जी ने माता सरस्वती से पूछा कि माते, मुझे इतना बताओ कि दुनिया में हर एक प्रकार के ज्ञान, हर एक प्रकार की योग्यता, हर प्रकार की कला की तुलना आपसे क्यों की जाती है, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसमें भी आपका ही अपमान होता है, क्यों? माता सरस्वती ने उससे अपने शब्दों में कहा, याद रखो मुनि, माँ हूं मैं, बेटी हूं मैं, इस देश की पहचान हूं। माँ हूं मैं, बेटी हूं मैं, इस देश की पहचान हूं। है जहां का नूर जिससे मैं वही वरदान हूं। घर घर में जलते लाज के दिए की जलती लौ हूं मैं। शाखजादे दुश्मनों को रूप दुर्गा वो हूं मैं। माँ हूं मैं, बेटी हूं मैं, इस देश की पहचान हूं। है जहां का नूर जिससे मैं वही वरदान हूं। घर घर में जलते लाज के दिए की जलती लौ हूं मैं। शाखजादे दुश्मनों को रूप दुर्गा वो हूं मैं। और मिट गई जो मैं जहां से, आसमां फट जाएगा, हर तरफ मातम बनेगा, खुद खुदा मिट जाएगा। दूसरा प्रश्न मुनि जी ने कहा माता सती से कि ऐसी कौन सी दवा है जिससे इंसान को खुशी हो जाए। तो माता सरस्वती ने अपने शब्दों में कहा कि याद रख मुनि, दवा में कोई खुशी नहीं है, दवा में, औषधि में कोई खुशी नहीं है, लेकिन याद रख, खुशी ऐसी कोई और दवा भी नहीं। तीसरा और सबसे दिल को झकझोर देने वाला और जज्बातों को करोड़ देने वाला प्रश्न उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है समाज में कि जब कोई लड़का रोता है तो अपनी आंखों पे हाथ रखता है, जब कोई औरत रोती है तो अपने मुंह पर हाथ रखती है। माता सरस्वती ने कहा कि जब कोई लड़का रोता है तो अपने आंखों पे हाथ रखता है, जब कोई औरत रोती है तो अपने मुंह पर हाथ रखती है, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि मर्दों की ज्यादा गलतियां उनकी नजरों की वजह से होती है और औरतों की ज्यादा गलतियां उनकी जुबान की वजह से होती है। और कुछ कहने के लिए रहा नहीं।
थोड़ा सा भावुक हूँ। इसलिए भावुक हूँ कि होते हैं कुछ ऐसे भी आंसू जो बहते नहीं, होते हैं कुछ ऐसे भी आंसू जो बहते नहीं, गम से इन्हें प्यार है ये भी ये कहते नहीं। एक भाई से उसकी बहन ने पूछा, एक भाई से उसकी बहन ने पूछा, भैया प्यार क्या है, प्यार क्या है? उसके भाई ने उसकी बहन से कहा कि तुम हर रोज मेरे बैग के ऊपर वाले चैन से चॉकलेट निकाल कर खा जाती हो, लेकिन फिर भी हर दिन मैं यह जानते हुए भी चॉकलेट अपने उसी बैग के उसी हिस्से में रखता हूं और तुम हर बार उसे निकाल कर वहीं से खा लेती हो, यही प्यार है। एक लास्ट इंसिडेंट है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त, उसको बता रहा हूं। एक पिता थका हारा धूप में काम करके आया, भूख लगी थी उसे। उसकी बेटी अपने हाथों में लेकर 2 सेब खा रही थी। उसके पिता ने पूछा कि बेटा तुम 2 सेब खा रही हो ना, एक खा लो, एक मुझे दे दो। जैसे वो एक हाथ से दूसरा सेब लेने वाला था पिता, उसकी बेटी ने उसे उठा कर दिया और जैसे ही दूसरा सेब लेने गया, कहा कि चलो तुम ये खा लो, ये मुझे दे दो, बेटी ने दूसरा उठा कर दिया। अब बाप को गुस्सा आ गया। बाप ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने पिता को सेब नहीं दे सकती हो? तो उसने तुरंत ही पलट के जवाब दिया, पापा ये वाला लो, ये ज्यादा मीठा है। कहने का मतलब नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। नजरिया अपना बदलिए, नजर तो हर जगह बदल जाएगी। और इतिहास गवाह है कि चेहरे अगर बदल जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है, अगर रवैये बदल जाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। इन्हीं के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की लगा नहीं। हाँ, अच्छा लगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद मैम का। मैम ने जो कुछ किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और चाहूँगा कि ऐसी कोई उपस्थिति, ऐसा कोई कार्यक्रम बहुत जल्द हो सकता है, मैम इस कोचिंग के साथ साथ उस कोचिंग का भी हिस्सा बन जाए, ऐसा मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, जैसे संभव हो सकता है पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए मैम का तहे दिल से धन्यवाद, अपने सारे टीचर स्टाफ का धन्यवाद, माता जी का धन्यवाद, सारे बच्चों का धन्यवाद, ताकि ये कार्यक्रम पूरा हो सका। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा ये कार्यक्रम आपको मिलेगा देखने को। अप्रैल में या मई में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, वार्षिक उत्सव जो हेड ऑफिस ब्रांच पर होगा, इसका बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग रहेंगे। ऐसे ही कार्यक्रम तैयार करिएगा, ऐसे ही कार्यक्रम को अंजाम दीजिएगा। और वहाँ पर इज्जत सिर्फ हुनर की होती है, सिर्फ काबिलियत की होती है। हुनर अच्छा करिए, काबिलियत अच्छा करिए। पढ़ाई के साथ साथ जो नाच है, गाना है, मैंने ये सब इसलिए कराया क्योंकि ये सब शिक्षा का हिस्सा होता है। नाचने गाने वाले लोग बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं, करोड़ों खरबों रुपए कमाते हैं और उन्हें गुरु का दर्जा मिलता है, हमने ये देखा है। तो ये भी एक कला है, जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ बनो, बस बनो, वक्त के साथ कुछ ना कुछ बनो, क्योंकि एक निश्चित जिंदगी के बाद, एक निश्चित स्तर के बाद जब बड़े हो जाओगे, दोस्त, रिश्तेदार, हमदर्द, साथी, प्रेमिका, कभी भी कोई तुमसे तुम्हारा हैसियत नहीं पूछेगा, तुम्हारा हैसियत पूछेगा। इसलिए वक्त रहते कुछ बनो, जरूर बनो।